हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं लिमिट्स का वन शॉट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स पढ़ेंगे। अच्छा सर, आपको पूरा वन शॉट लेकर आना चाहिए था। देखो, इट्स अ काइंड ऑफ वन शॉट, क्योंकि लिमिट्स एक अलग चीज़ है और डेरिवेटिव एक अलग चीज़ है। लास्ट में जाके दोनों का संगम हो जाता है, मेल हो जाता है, मिलाप हो जाता है। लेकिन हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आज अच्छे से ब्रशअप करेंगे और फिर अगला लेक्चर जो आएगा वो डेरिवेटिव्स के ऊपर आएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं फ्राइडे को लेकर आऊंगा, लेकिन एक दिन डिले हो गया, सैटरडे को आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव्स हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा कि आप पूरा लेक्चर देखो, लास्ट में पता चल रहा है कि आपका डेरिवेटिव है ही नहीं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो हमने लिमिट्स को अलग रखा और डेरिवेटिव्स को अलग रखा। तो आज लिमिट्स आपको बड़ा दिख रहा है, डेरिवेटिव छोटा दिख रहा है। अगली क्लास में लिमिट छोटा हो जाएगा, डेरिवेटिव्स बड़ा हो जाएगा, लेकिन दोनों का मिलाप होता है दूसरे लेक्चर के अंदर। गॉट इट? तो जब हम डेरिवेटिव्स पूरा पढ़ लेंगे तो लास्ट का 15 मिनट में दोनों का मिलाप होगा। एक मेथड आएगा, उसका नाम होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है जी। उसको पढ़ने के लिए आपको लिमिट्स आना चाहिए और डेरिवेटिव दोनों आना चाहिए। तो फिलहाल आज हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले, मेजर टॉपिक्स। एक है लिमिट्स क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, सैंडविच थ्योरम क्या होती है, ये सब हम जानेंगे। सैंडविच थ्योरम, सही सुना आप लोगों ने। और हम जानेंगे कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। अब कॉन्टिन्यूटी एक ऐसा टॉपिक है जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर आप बच्चों को 4 नंबर दिलवा कर ही छोड़ेगा, ठीक है जी। 3 से लेकर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक छोटा आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा 12th स्टैंडर्ड में। इस साल उसके आने की संभावना बड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी हमारे कंटेंट में दिया हुआ है तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ज्यादा फोकस आपको लिमिट्स में करना है, और लिमिट्स नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी भी नहीं आएगा। अब बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पर, ठीक है जी। तो लिमिट्स, लिमिट का मतलब होता है हद, ठीक है जी। लिमिट का मतलब होता है हद। कॉन्सेप्ट क्या है भैया? देखो, अगर मैथमेटिकली बात बताऊं तो लिमिट इज अ टूल टू लर्न कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स। यस, लिमिट एक टूल है जो कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव को या अन्य कई टॉपिक्स को जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वहां पर उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा टूल है। जैसे आप लोग एचसीएफ, एलसीएम और कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और ये सब चीजें, फैक्टराइजेशन सीखते हो, वैसे आपको लिमिट सीखना है। देखो, लिमिट है क्या? बहुत ही सिंपल है। अगर हम लिमिट की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है जी। अब इसको पढ़ना आपको सिखाते हैं। ये क्या लिखा है? लिमिट x, इसका मतलब है टेंड्स टू। अब टेंड्स टू है ना, टेंड्स टू का मतलब क्या होता है? ये एरो का साइन होता है टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब होता है कि बेटा जो लिमिट है वो बस a तक पहुंच ही गया, बस आ ही गया, वो a नहीं है, वो ए के बहुत क्लोज है, बहुत नियर है। अब वो ए से थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है और वो ए से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो ए नहीं है। लेकिन हम उसे ए मान लेते हैं कि लिमिट एक्स ए की तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। अब बढ़ना मतलब, अगर मान लो ए यहां है और नंबर लाइन में ए यहां पर है, तो आप इधर से भी आ सकते हो और आप इधर से भी आ सकते हो। यानी अगर नंबर लाइन में ए यहां है तो वो पॉइंट जो होगा वो ये भी हो सकता है बहुत कम, और वो ये भी हो सकता है, यानी ए से बड़ा या ए से छोटा। तो लिमिट x टेंड्स टू ए ये भी है और x टेंड्स टू ए ये भी है। टेंड्स टू मतलब आ रहा है। और यहां पर दिया होता है बेटा एक फंक्शन, एक आपको फंक्शन दिया होगा। अब वो फंक्शन लीनियर, क्वाड्रेटिक, रैशनल, मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, और कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। फंक्शन होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, उस फंक्शन के अंदर ए पुट कर देना है, उस फंक्शन के अंदर ए पुट कर देना है, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3, यानी लिमिट जो है वो 3 तक आ रहा है और फंक्शन आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों x प्लस 3। फंक्शन क्या दिया हुआ है? x प्लस 3। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 फंक्शन में डाल देना है, बस, और कुछ नहीं। तो 3 प्लस 3, आंसर आ गया 6, घर चलो। सर इतना ही आसान है फंक्शन, इतना ही आसान है हमारा लिमिट्स? आंसर इज यस। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि जो भी आपको एक्सटेंस टू दिया होगा आपको उसको पुट कर देना है, और हमारी वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। लेकिन इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है? बट इफ 0 by 0 और
समथिंग बाय जीरो, ए बाय जीरो, बी बाय जीरो, बी बाय जीरो ले लो, समथिंग कुछ भी, बी बाय जीरो फॉर्म्स समझ रहे हो? अगर जीरो बाय जीरो या समथिंग बाय जीरो की फॉर्म बन जाती है तो क्या करेंगे? तो हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। देन यू कांट, या आपकी भाषा में लिख रहा हूं, यू कांट पुट लिमिट इनटू फंक्शन। आप फंक्शन में लिमिट पुट नहीं कर सकते। रादर या तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई फंक्शन फर्स्ट, और यूज अ फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं, लेटर। ठीक है जी। तो मैंने एक सारांश लिखा है यहां पर, देखो सिंपल सा वो है लॉजिक। इस टॉपिक के अंदर ना सिर्फ दो ही बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो जब जीरो बाय जीरो या समथिंग बाय जीरो बन जाता है, जनरली जीरो बाय जीरो बन जाता है, तो उसको हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। अब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि जब जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। या समथिंग बाय जीरो बन जाता है तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता, तो यानी वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको ना क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बस एक बात बता रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, जैसे यहां पर ये x-2 होगा बेटा, यहां पर ना x-2 है, ठीक है जी। अगर हम यहां पर आते हैं तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है और न्यूमरेटर में भी क्या बन रहा है, जीरो। तो मैं चाहकर भी लिमिट पुट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ या ना? तो आंसर इज यस, लिमिट तब भी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि यहां पर एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है कि पहले या तो आप सिंप्लीफाई करके देख लो, अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो कुछ फॉर्मूले दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर आप जीरो पुट करो तो साइन जीरो अपॉन में जीरो, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, तो यहां पर भी जीरो बाय जीरो बन गया। तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी? आंसर इस करेगी, क्योंकि इसका कोई एक फॉर्मूला है, ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, ना तो फॉर्मूला लगता है और ना ही आपका वो सिंप्लीफाई हो पाएगा, तो वहां उस केस में कहेंगे कि कोई भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो वैसा एक ही क्वेश्चन है आपकी पूरी एनसीईआरटी में, एग्जांपल नंबर 2 का सेकंड या थर्ड पार्ट, इग्नोर इट, ठीक है जी। तो मतलब मोटा मोटा बात देखी जा रही है। अगर मैं आपको एक सारांश बताऊं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया, वो यही है प्यारे बच्चों की, एक फंक्शन दिया होगा, आपको उसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। अगर जीरो बाय जीरो की फॉर्म नहीं है तो पुट करो और बाहर आ जाओ। अगर जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है तो या तो आपको क्या करना पड़ता है, लिमिट पुट नहीं कर सकते, या तो आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब तक जब तक जीरो बाय जीरो की फॉर्म बनना बंद ना हो जाए। वो कैसे होगा? वही एलसीएम, एचसीएफ, एक्सपोनेंशियल पावर के कुछ रूल्स, ठीक है जी। वो बहुत सिंपल सा काम होता है। लेकिन अगर वो सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा तो कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम आपको देंगे, और फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके अगले साल तक इस्तेमाल होंगे कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है जी। डन है। तो यहां पर हमें ये करना, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि अभी मैं आपको बीच बीच में आकर देता रहूंगा। गॉट इट? सही है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया, यहाँ पर जीरो बाय जीरो की फॉर्म नहीं बन रही थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर यहां पर देखो कि यहां पर भी जीरो बाय जीरो की फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है जी, तो लिमिट तो हमें पुट कर देनी है। एक्स की जगह क्या आ गया बेटा? पाई प्लस 27 है, पाई प्लस 22/7, ठीक है जी। अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, मान लो क्वेश्चन को ठीक कर देता हूं तुम्हारे लिए मैं, हमारी एनसीईआरटी में ये वाला भी क्वेश्चन है, मान लो ये कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, ठीक है, हमने माइनस कर दिया। तो अब आप क्या कह सकते हो? पाई माइनस 22/7, क्या आंसर जीरो आएगा? क्या आंसर जीरो आएगा? आंसर इज नो, ये जीरो नहीं आएगा। और अगर जीरो आ भी जाए, अगर हम पाई को 22/7 मान भी ले, तो भी जीरो बाय जीरो की फॉर्म तो नहीं, जीरो बाय वन की फॉर्म है ना, वो तो चल जाएगी, ऊपर जीरो चल जाएगा, नीचे नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन पाई की वैल्यू बेटा 22/7 नहीं होती, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। वो तो जब हम एरिया ऑफ सर्कल या वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करते हैं तब हम कंसिडर कर लेते हैं। एक्चुअल में वॉल्यूम या पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है।
तो पाई माइनस 22/7 इज पाई माइनस 22/7, यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला देखा आपने आर की जगह 1, क्योंकि डिनोमिनेटर तो है ही नहीं ना बेटा, जब डिनोमिनेटर ही नहीं है तो नीचे 0 बनने का चांस तो 0 ही हो गया। सही है, तो सीधा देखो आंसर कितने, इतनी पूरी स्लाइड खाली है, सिर्फ ये आंसर है, देख लो आप खुद सोच लो। अब जैसे यहाँ पर आपने 4 पुट किया, यहाँ न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आएगा तब आपको सचेत हो जाना है, तब आपको चेक करना है क्या 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 4 ऊपर पुट किया, ऊपर तो 0 नहीं बन रहा, नीचे पुट किया, नीचे भी नहीं बन रहा, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। 4 × 4 + 3 अपॉन में 4 - 2, सही है जी। तो कितना आया बेटा, ये चेक करो चेक करो चेक करो, ये कितना आ गया हमारा 16 + 3 19 अपॉन में ये कितना आ गया 2, तो आंसर इज 19/2 इज माय आंसर। सही है, कितना सिंपल है। अब जैसे यहां पर अगर आप 2 पुट करो बेटा, ध्यान से 2 पुट करो, न्यूमरेटर में पुट करो और डिनोमिनेटर, क्या 0/0 की फॉर्म बन रही है, आंसर इज यस। देखो मैं यहाँ 2 पुट करता हूं, कितना आता है 2 4 12 आ गया, -2 -10, नीचे देखोगे तो 4 - 4, तो ऊपर भी आ गया 0 और नीचे भी क्या आ गया बेटा 0, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकता, तो मुझे करनी है पहला टास्क, सिंप्लीफिकेशन। अलजेब्रा जब भी आएगा तो मान लो सिंप्लीफिकेशन, जनरली सिंप्लीफिकेशन होगी, तो सिंप्लीफाई जब मैं कर रहा हूं तब तक लिमिट चलती रहेगी। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं, आओ स्प्लिट करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 30 माइनस करने पर दिस, तो -6x + 5x, और नीचे आइडेंटिटी बन रही है a + b और a - b की, बहुत ही बढ़िया। तब तक लिमिट चलती रहेगी। अब समझ लो वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो अगर 0/0 फॉर्म में डायरेक्ट पुट करना है, बन रही है तो लिमिट साथ साथ चलती रहेगी तब तक जब तक ये 0/0 की फॉर्म बनना बंद ना हो जाए। इसी को एल हॉस्पिटल कहते हैं, नाम याद रख पाओ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी बुक में छोटा सा जिक्र किया हुआ है। कॉमन 3x कॉमन, तो क्या है बेटा x - 2, 5 कॉमन आया तो यहां पर भी क्या आया x - 2, तो एक फैक्टर x + 2 और एक फैक्टर x - 2, ठीक है जी। न्यूमरेटर का फैक्टर्स क्या है, एक x - 2 और एक है 3x + 5, डिनोमिनेटर में x + 2 और x - 2। देखो सिंप्लीफाई करने से क्या फायदा हुआ, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, सही है। अब हमारा जो प्रश्न बन गया वो क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x + 5 डिवाइड्स बाय x + 2। अब यहां पर आप 2 पुट कर सकते हैं, देखो अब ना ऊपर 0 बन रहा है और ना ही नीचे 0 बन रहा है, आंसर सीधा सीधा आ गया 11/4, सीधा सीधा आंसर आ गया 11/4, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यानी अगर देखो अभी मैं कॉन्सेप्ट पे ही हूं, मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाना शुरू ही नहीं हुआ। मेरा अभी भी उद्देश्य क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ में आए। कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन होगा, आप लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे, अगर 0/0 की फॉर्म नहीं होगी होगी तो क्वेश्चन पहले सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होता तो क्या करेंगे वो भी जानेंगे, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल सिंप्लीफाई हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं 3 पुट करता हूं, तो मैंने यहाँ 3 पुट किया तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और ये भी क्या है बेटा 81। नीचे किया 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 18 -15 और -3, तो ऊपर भी 0 आया और नीचे भी 0 आया, आया कि नहीं आया। तो जब ऐसा है तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट साथ साथ चलती रहेगी आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या मैं इसको x² का होल स्क्वायर और इसको 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, कि ताकि ऊपर आइडेंटिटी बन जाए। नीचे क्या है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मल्टीप्लाई करने पर 6 माइनस करने पर 5, तो तो ये आया +x - 6x - 3, गॉट इट। लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर आया बेटा a + b और a - b, नीचे कॉमन क्या आया 2x x + 1 और
माइनस करने पर 5 आना चाहिए ना, हाँ। और यहाँ पे कॉमन क्या आया बेटा हमारा, -3, गॉट इट। यहाँ 2x नहीं आया, खाली x आएगा ना, ये गलती हो गई, देखो वही मैं सोचूं, यहाँ तो खाली x कॉमन आएगा ना, क्या बचा बेटा 2x + 1, और यहाँ से आया 3, 2x + 1, सही है जी। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x² + 9, क्या हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल, x + 3, x - 3 होल डिवाइड बाय 2x + 1, और यहाँ पर आया x - 3, सही है जी। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, कैंसिल, सिंप्लीफाई का यही मजा है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सारे पॉजिटिव बचे हैं, 3 पुट करने पर कोई भी यहाँ पर आपको 0/0 की फॉर्म नहीं देगा। तो यहाँ पर अब आप लिमिट क्वेश्चन लिख देते हैं, x टेंड्स टू 3, क्या बचा बेटा, x² + 9, x + 3 डिवाइड्स बाय 2x + 1। अब आप 3 पुट कर सकते हैं, 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 18, ये आएगा 9, और ये आएगा हमारा 7। तो कितना हो गया, 90 और 72, 162 हो जाएगा बेटा, 162/7 इज माई आंसर, सही है, डन। तो कहानी इतनी सी सिंपल ही है, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है काम, और ये सिंप्लीफिकेशन एज सच कुछ नहीं। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहला सवाल, जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और चेक करेंगे क्या 0/0 फॉर्म है, आंसर इज नो। जब 0/0 की फॉर्म ना हो तो सीधा पुट कर दे, बस a 1 का स्क्वायर, b × 1 + c 1 का स्क्वायर, b × 1 + a, तो सीधा आंसर a + b + c + b + a कट जाएगा, आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया आंसर, सही है ना, डन है प्यारे बच्चों। तो कुछ नहीं है, तो मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बीच में जहाँ 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही होगी, तो वहां पे दिमाग मत लगाने लग जाना कि भाई पेपर में आया तो इतना आसान नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा आ जाता है कि 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही होती, और बच्चा वहां पे मेहनत कर रहा है सिंप्लीफाई करने में, कोई फायदा नहीं है उसको करने का। चलिए, अब जैसे इस क्वेश्चन को मैंने ठीक किया, मैं दोबारा लिख देता हूँ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू -2, 1/x + 1/2/x + 2। तो इफ वी पुट -2 हेयर, -2 डालते हैं अगर हम, समझ रहे हो, -2 डालेंगे तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0, दिखाता हूँ, ये आया -1/2 + 1/2 -2 + 2, तो दिस इज 0/0, आंसर इज ऑल्सो 0, सही है। अगर ऐसा है तो समझ लो अब क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करना होगा, लिमिट क्या आया, 2 एलसीएम लिया, 2 + x अपॉन में 2x होल डिवाइड बाय x + 2, तो कैंसिल कर दो भैया, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, आया ना, क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू -2, 1/2x -4 पुट किया, आंसर इज दिस, ठीक है जी। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड नहीं है। कॉन्सेप्ट तो हो गया, 2-4 फॉर्मूले और आएंगे, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें मज़ा तभी है, पूरा चैप्टर डेरिवेटिव्स भी और लिमिट्स भी तभी मज़ा है जब आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना मज़ा आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आज आप देखोगे तो मैं 100% एनसीईआरटी लेकर आया हूँ, ठीक है जी। तो आपकी पूरी लिमिट करा दूंगा, चिंता मत करो। अब जैसे ये आया बेटा, अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलों से रूबरू कराऊंगा मैं। ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि आप ऊपर 0 पुट करो, नीचे 0 पुट करो, साइन 0 0 होता है, नीचे 0 ही आ गया। क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा, आंसर इज नो। हमारे पास और कोई सिंप्लीफाई रूल नहीं है यहाँ पर, जैसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कॉमन ले लेना, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सैंडविच थ्योरम्स हैं। बोलो सैंडविच, वही वाला सैंडविच, हाँ जी वही सैंडविच थ्योरम, ऐसा नाम है। आप याद रखो तो अच्छी बात, नहीं याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं जी, सैंडविच थ्योरम कहते हैं एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हम अलग कलर से ही लिखें तो मजा आएगा, चलो टेक इट ग्रीन। तो एक फॉर्मूला होता है लिमिट, समझना, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट 0 होनी चाहिए, ठीक है जी। साइन एंगल, जो भी एंगल है वही एंगल नीचे होगा अगर, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। लिमिट 0 होनी चाहिए, जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1।
अब अगर एंगल वो ऊपर जो है वो नीचे नहीं है, जैसे यहां पर जो एंगल ऊपर है और नीचे वो सेम तो नहीं है, ऊपर तो ए एक्स है नीचे बी एक्स है, तो हम क्रिएट कर देंगे। वो कैसे करेंगे अभी 2 मिनट में बताता हूं, तब तक एक और फॉर्मूला पकड़ो, वो है लिमिट x टेंड्स टू 0। यही सेम फॉर्मूला tan x अपॉन में x में भी लगता है। ये भी क्या हो गया बच्चों 1। और एक और फॉर्मूला है ट्रिगो का, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x। ये क्या होता है बेटा हमारा, ये 0 आता है। ठीक है जी, तो ये 3 फॉर्मूले फिलहाल याद रखो, और अभी 2 और दे दूंगा आपको, एक तो और दे ही दूंगा, ठीक है जी, वो बात की बात है। तो 1 2 3 ये ट्रिग्नोमेट्री ओरिएंटेड फॉर्मूले हैं। जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे, जो एंगल ऊपर है वही नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर ऐसा है तो देखो। लेकिन अगर हमने लाख कोशिश कर ली, देख लिया जो एंगल ऊपर है वो नीचे नहीं दिख रहा, तो हम एंगल बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। अब जैसे ऊपर ए एक्स है और नीचे बी एक्स है, लेकिन हमको नीचे भी ए एक्स चाहिए, तो कुछ नहीं करना, बड़ा ध्यान से देखो, ए एक्स से डिवाइड, ए एक्स से मल्टीप्लाई, और होल डिवाइड बाय बी एक्स तो चल ही रहा है। ऊपर हमने मल्टीप्लाई, ऊपर हमने ए एक्स से मल्टीप्लाई किया और ए एक्स से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो प्रेजेंटेशन के कई तरीके हैं, कई टीचर्स प्रेजेंट कैसे करते हैं, और मैं कैसे करूंगा दोनों बताऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स, मैं इसको अलग करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स अपॉन में बी एक्स। कई टीचर्स तो ये कराते हैं आपको, ठीक है जी, मुझे ये पसंद नहीं है। मतलब अपना अपना सोच है यार, गलत कोई भी नहीं है ये बता दूं, हाँ कहीं सोचो यार ये गलत है और सही कौन सा है। एक ये तरीका है कि भैया ये क्या बन गया हमारा 1 बन गया, ये क्या बन गया हमारा 1, और यहां पर अगर आप देखोगे तो x से x कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a अपॉन में b आ गया। अब ये 0/0 की फॉर्म बनना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 1 इंटू ए बाई बी, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, a बाई बी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से, जल्दी जल्दी, ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कराता हूं, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कराता। अभी तो छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे काम में बड़ा टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा ही, पता है ये बॉक्स मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये सीधा ही क्या बन गया बेटा, ये सीधा ही 1 1 बन गया। ये सर्कल मैंने आपके लिए किया, पेपर में सर्कल ना करें, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा है ये वाला, लेकिन ये सर्कल मैंने आपके लिए किया। तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। अब क्या बचा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स अपॉन में बी एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो आंसर सीधा क्या आ गया, a बाई बी। समझ रहे हो, तो वो अलग अलग लिमिट को तोड़ने वाला काम मत करना, ठीक है, डन है। मतलब करना चाहो कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको कहा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी क्वेश्चन अगर आपकी मैम स्ट्रिक्ट है, ऐसे ही करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा। और देखो, अब जैसे ऊपर ए एक्स है और नीचे बी एक्स है, तो यहां पर आया लिमिट x टेंड्स टू 0, समझ आ गया होगा अब तो। अब ऊपर ए एक्स है, तो ऊपर ए एक्स से मल्टीप्लाई और ए एक्स से डिवाइड करवा दिया, नीचे बी एक्स है तो बी एक्स से मल्टीप्लाई और बी एक्स से डिवाइड करा दिया। समझ में आई बात। अब देखो ये भी 1 बन रहा है और ये भी 1 बन रहा है, सैंडविच थ्योरम। क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या आया प्यारे बच्चों, ए एक्स अपॉन में बी एक्स, तो आंसर इज a अपॉन में b। सही, इतना सिंपल है यार, या तो सिंप्लीफाई कर लो या फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगाना तो और आसान है। अब जैसे यहां पर अगर हम 0 पुट करते हैं, तो यहां पर हमारे पास कॉस का कोई फॉर्मूला है, सोचो ये कैसे होगा। दिया तुमको मैंने 3 तक गिनता हूं, 1 2, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3, तो आंसर इज, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये 0/0 फॉर्म है ही नहीं। कई बच्चों ने बात पकड़ ली होगी तो अपने आप को शाबाशी दे देना, नहीं पकड़ी और कोई फॉर्मूला सोच रहे थे तुम, वही जैसे 3 इडियट्स में प्री राजुलाइजेशन और फरहान नाइट्रेट की तरह तुम पागलों की तरह फॉर्मूला ढूंढ रहे थे, नहीं। तो पहले फोकस करना है, हर एक क्वेश्चन को इस निगाह से देखना कहीं 0/0 फॉर्म है भी या नहीं है। तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म ही नहीं है बेटा, चेक करो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0
ऊपर है कॉस एक्स जो कि कॉस 0 1 होता है, और पाई माइनस एक्स वो भी क्या होता है बेटा, पाई माइनस 0 इज 1/पाई। ये हमारा आंसर है। तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही होगी तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा। अगला देखेंगे, cos 2x माइनस वन अपॉन में cos x माइनस वन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। cos 2x माइनस वन अपॉन में cos x माइनस वन, क्या यहाँ 0/0 फॉर्म बन रही है? आंसर इज यस, यहाँ 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर अगर 0/0 फॉर्म है तो हमें ठीक करना पड़ेगा, और फिलहाल ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो यहाँ हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस वन। कॉस वाला ही क्यों लगाया? क्योंकि नीचे कॉस है। ये आ गया बेटा cos x माइनस वन। कई बच्चों को ये तो नहीं लग रहा सर वो cos x वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स। बेटा वो ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, तो ऊपर भी 0 देगा और नीचे भी 0 देगा, तो भी आपकी कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0। समझ रहे हो? तो वो भी नहीं लगा सकते हम यहाँ पर। वो वाला फॉर्मूला तो बहुत ही कम लगता है cos x वाला ना, जो दिया था अभी मैंने आपको। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा बेटा? cos स्क्वायर x माइनस वन अपॉन में cos x माइनस वन। अगर ध्यान से देखो तो ऊपर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, तो cos x प्लस वन और cos x माइनस वन, और नीचे आया cos x माइनस वन। सही है ना? तो कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया, क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ cos x प्लस वन। सही है जी। अब आप 0 पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करो 0, तो 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर इज 4। समझ रहे हो? क्योंकि नीचे तो 0 बनना बंद ही हो गया था। सॉर्टेड है बेटा। चले और देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया, अगर मैं ध्यान से देखूं ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है, तो ये 0/0 की फॉर्म तो यहाँ पर बन रही है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें दिख रहा है ऊपर से x कॉमन आ रहा है, हाथ पांव मारने और क्या करना है। और नीचे क्या है बेटा? b साइन x, और आपको पता ही है क्या करेंगे हम? x से इंटू x से डिवाइड के, ताकि ये क्या बन जाए? हमारा 1 बन जाए। बन गया 1। क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x a प्लस कॉस x डिवाइड बाय bx, डिवाइड बाय bx। अब हमारा x से x क्या हो गया? कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या आया बेटा? a प्लस कॉस x अपॉन में b। क्या अब हमारी 0/0 की फॉर्म बन रही है प्यारे बच्चों? चेक करो, नहीं बन रही। पुट कर दो, तो आंसर क्या आ गया बेटा? सीधा ही सीधा a cos 0 होता है 1 अपॉन में b। ये हमारा आंसर है। सही है। अब अगला क्वेश्चन जो भी होगा हम वीडियो को पॉज करके खुद करेंगे। गॉट इट? तो 15 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं तुमको अभी तक। चलो आगे। ओहो हो, चलो वैसे तो ये लिमिट का आखिरी क्वेश्चन है, मतलब अभी एक और फॉर्मूला बाकी है, मतलब कहीं चलने मत जाना, अभी तो 15-16 स्लाइड्स बची हुई हैं, आधा ही लेक्चर हुआ अभी तो। कह रहे लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। अब बोलोगे सर 0/0 फॉर्म तो बन रही है, 0/0 फॉर्म तो हो ही नहीं सकती क्योंकि नीचे तो 0 है ही नहीं। सही है। पुट करो एक बार, cosec 0 क्या होता है? cosec 0 जो cos 0 होता है भाई, cosec तो sin 0 तो 0 होता है, तो cosec 0 भी क्या हो गया? 0। और cot 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। cot 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो 0 माइनस नॉट डिफाइंड पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/0 है ना? तो हम क्या करेंगे? इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आया 1 अपॉन में साइन, और ये आया बेटा cos x अपॉन में साइन x। सही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन में साइन x, फिर वही बेटा x से इंटू x से डिवाइड। नीचे क्या बन गया बेटा? हमारा 1 बन गया, और ये आ गया अपॉन में x, और ये क्या होता है बेटा? हमारा आंसर 0 होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो हम डायरेक्ट आंसर 0 माइनस नॉट डिफाइंड 0 नहीं लिखेंगे, हम ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। गॉट इट? ठीक है जी। चलो अब हमें यहाँ पर कुछ करने हैं ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर एक और नया फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन में चेक करो, पहले तो मैं क्वेश्चन ढंग से लिख दूं, ठीक नहीं लिखा हुआ। लिमिट
x टेंड्स टू -1 है, x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन में x आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अब जो चलेंगे 3-4। अब यहां पर आपको एक बात देखनी है, वो ये है कि क्या 0/0 फॉर्म है? आंसर इज यस, 0/0 फॉर्म है नहीं है? नीचे तो x प्लस 1 होना चाहिए, x नहीं होगा, ये क्या होगा बेटा? x प्लस 1 होगा। हाँ, नीचे x है तो पता नहीं, सही है क्वेश्चन। हाँ, x प्लस 1 होगा तभी तो क्या बन रहा होगा? 0/0 फॉर्म बन रही होगी ना। यस, तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। गॉट इट? तो अगर हम इधर देखें, क्या 0/0 फॉर्म है? आंसर इज यस। अभी फिलहाल यहाँ पे 0/0 फॉर्म तो बन रही है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? पता नहीं यार, मुझे क्वेश्चन रॉन्ग लगा। एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो ना, क्वेश्चन नंबर 6 होगा यार। मैं तुमसे कैसे कोऑर्डिनेट करूं, तुम तो रिकॉर्डेड देख रहे हो। चलो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, इसको भी सोचते हैं क्या करना है इसका। ठीक है जी, अब जैसे इन क्वेश्चंस पर आ जाओ। ये हमारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है। मुझे एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। एक फॉर्मूला है जो कि क्या कहता है? कहता है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a। अच्छा, वो क्वेश्चन ठीक हो गया, मैं समझ में आ गया क्या था। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। अगर इस फॉर्म में कुछ है, जो a यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, तो आंसर आता है n a की पावर n माइनस 1। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, ठीक है जी। फॉर्मूला याद तो करना ही पड़ेगा, n a की पावर n माइनस 1। अगर हम बैक टू दैट क्वेश्चन एक बार इसको देख लो, लिख लो कहीं ना कहीं वीडियो को पॉज करके। और अगर हम इस क्वेश्चन पर आए तो मुझे क्वेश्चन का करेक्ट वर्जन पता चल चुका है कि यहाँ पर x ही है, लेकिन ये 0 है, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है? x। अब ये 0/0 की फॉर्म है, ठीक है ना। अब ये क्या बन रही है प्यारे बच्चों? 0/0 की फॉर्म। पहले तो बन ही नहीं रही थी, अब ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को ठीक कर दिया, ये 0 है और ये 1 नहीं है। चलो ठीक है, गॉट इट? क्लियर है? डन। तो अब उसको हम ठीक करा देते हैं अभी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करें तो बेटा कैसे होगा? अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे बता रहा हूँ, कमर को सीधी कर लें और कान खोल लें। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये रहा पहला फॉर्मूला। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 10 माइनस 1। 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। जब x की पावर बहुत बड़ी हो जाती है ना, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, ऊपर x की पावर 15, 1 की पावर 15 ही है, x की पावर 10, 1 की पावर 10 ही है। लेकिन नीचे भी क्या होना चाहिए बेटा? x माइनस a होना चाहिए। और लिमिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? a होनी चाहिए। और यहां पर a ही है, जो a है। तो लिमिट वही है, सब कुछ सर्कमस्टांसेस फॉर्मूले से मिलते जुलते हैं। बस एक चीज की कमी थी, वो थी नीचे x माइनस 1 नहीं था। तो इसके भी नीचे x माइनस 1 दे दिया और इसके भी नीचे x माइनस 1 दे दिया। ऊपर भी डिवाइड, नीचे भी डिवाइड, दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। अब ऊपर को हम क्या लिख सकते हैं? चेक करो, n कितना है? 15 और 1 15 माइनस 1। n क्या है? 15, a क्या है? 1, 15 माइनस 1। गॉट इट? और नीचे आया ऐसे ही 10, 1 की पावर 10 माइनस 1। तो 15, ये तो 1 ही होता है, 15 अपॉन में 10, तो आंसर इज 3/2। आंसर इज 3/2। क्लियर है प्यारे बच्चों? सही है ना? हाँ या ना बोलो? सही है। चलो, अब अगर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, लेकिन यहां पर एक छोटी सी समस्या है। वो समस्या क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है और ये है 1 प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस 1 अपॉन में x। पावर हाफ ही तो है ये। वैसे इस पर्सनली इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अगर हम इस फॉर्मूले को समझाएं तो ये फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें लिमिट क्या चाहिए प्यारे बच्चों? a चाहिए, और यहाँ पर लिमिट हमारी क्या दे रखी है? 0, और हमारा a कितना है? 1। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ लिमिट। क्या बोलते हैं उसको? चेंजिंग ऑफ लिमिट। इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा।
ठाठ यहाँ पे इससे शुरू करते हैं। बात एक ही है, ये वाला देख लो, ये देख लो, या ये देख लो। अब ध्यान समझो इस क्वेश्चन में। आप बोलो सर बड़ा हौच-पौच हो रहा है, बेटा देखो ये ऐसा ही होता है। एक बार आपको 22 के 22 क्वेश्चन दोबारा से करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझाना इतना आसान काम नहीं होता। अब देखो यहाँ पर लिमिट क्या है, x टेंड्स टू पाई है। समझो x टेंड्स टू पाई। अगर कोई बच्चा यहाँ पर काम करना चाहे तो वो कैसे करता, तो बोलता सर साइन एंगल अपॉन में एंगल सीधा क्या हो गया, 1 हो गया। जो साइन का एंगल ऊपर है वही नीचे है, 1 हो गया, और नीचे आंसर क्या आ गया, 1/पाई। मैडम काट देगी इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा और साइन एंगल बाय एंगल होगा, तब जाकर आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और यहां पर हमारी लिमिट क्या दे रखी है, पाई। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कैसे कर दिया, साइन एंगल अपॉन में एंगल को 1 कैसे लिख दिया, पॉसिबल नहीं है। तो यानी हमको भी क्या करना पड़ेगा, लिमिट को बदलना पड़ेगा, और लिमिट को बदलने के लिए चाहिए आपको कॉमन सेंस। देखो हमें जो भी एंगल है, अब देखो मैं हमेशा तो ये नहीं कहूंगा थीटा पुट कर दूं, अगर मैं पाई माइनस एक्स को थीटा पुट कर दूं, अब ये सवाल उठता है बच्चों के मन में कि सर वाई पाई माइनस एक्स। तो अभी आपको 2-3 क्वेश्चन करने के बाद खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पाई माइनस एक्स क्यों लिया था। गॉट इट। पाई माइनस एक्स को थीटा लूंगा तो अगर एक्स पाई है तो थीटा क्या हो जाएगा, अभी एक्स की वैल्यू क्या है, पाई। अगर अभी एक्स पाई है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर अब हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर एक्स पाई है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऊपर पाई माइनस एक्स की जगह आपने क्या डाल दिया बेटा, थीटा, अपॉन में ये तो पाई ही रहेगा, पाई माइनस एक्स की जगह आपने क्या डाल दिया बेटा, थीटा। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये क्या बन गया, 1। आंसर क्या आ गया, 1/पाई। सर आंसर तो अब भी वही आया बेटा, आंसर ही सब कुछ नहीं होता, तरीका बहुत कुछ होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहां पर क्या आया, साइन थीटा बाय थीटा 1 हो गया। अब ये साइन थीटा बाय थीटा तब 1 हुआ जब लिमिट क्या था बेटा, 0। यहां साइन एंगल बाय एंगल 1 नहीं हो सकता क्योंकि लिमिट क्या नहीं थी, 0। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम इन क्वेश्चंस पे चलते हैं, यहाँ पर हमारा लिमिट क्या है, 0 है। जबकि इन फॉर्मूलों में, पावर 5 वाले फॉर्मूलों में, पावर n वाले फॉर्मूलों में हमें लिमिट चाहिए होती है a। फॉर्मूला क्या है, दोबारा लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। तो यहाँ a लिमिट चाहिए आपको, तो यहाँ a नहीं है, तो हम क्या पुट करेंगे, देखो x प्लस 1 को हम पुट कर देंगे थीटा। तो अगर x 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा, 1। आपको लिमिट 1 ही तो चाहिए थी, थीटा हो जाएगा 1। ये क्या आ गया भैया, थीटा की पावर 5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, थीटा माइनस 1। चेक करो, बन गया, ऑटोमेटिकली बन जाएगा फॉर्मूला। आया कि नहीं आया, 1 की पावर 5 ही तो लिख सकते हैं हम। तो क्या किया हमने, x प्लस 1 को थीटा लिया। अब क्यों लिया वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो थीटा की वैल्यू क्या आती है बेटा, 1 आती है। x को 0 पुट करूंगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1। x प्लस 1 क्या है मेरा, थीटा, ये सेम है। x की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस 1। ओके, अब ये मेरा सेम फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या होता है बेटा, n a की पावर n माइनस 1। तो यहां पर भी आया n a की पावर n माइनस 1, यानी आंसर क्या आ गया बेटा, 5। सही है। और अगर आगे जाते हैं, जो हमने यहाँ पे एक छोड़ा था, कहाँ गया वो क्वेश्चन छोड़ा था, जो भैया कहाँ गए आप, ये रहे। तो यहाँ पर भी देखो सेम है, पावर हाफ है, वहां पर 5 थी। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स को थीटा पुट करना पड़ेगा। x 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आया थीटा की पावर हाफ माइनस 1, एक्स की जगह क्या आ गया भैया, थीटा माइनस 1। इसकी पावर तो हाफ लिख ही सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n a की पावर n माइनस 1, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो आंसर इज हाफ। गॉट इट। अभी रुक जाओ यार, बहुत सारा है। अब जैसे ही यहाँ पर 0/0 की फॉर्म बन रही है, और tan का जो फॉर्मूला था, tan x अपॉन में x, वो भी 0 की फॉर्म में ही लगेगा बेटा, 0 की फॉर्म में लगेगा जब एंगल 0 होगा। लिमिट क्या होगी, 0। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, x माइनस पाई/2 को थीटा ले लेंगे। आप थीटा लो, अगर x पाई/2 है तो थीटा क्या हो गया भैया, 0। अब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां से पाई/2 प्लस थीटा।
और नीचे क्या आ गया बेटा हमारा थीटा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो ये। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, क्या आया बेटा, मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो, तो ये आया tan पाई प्लस 2 थीटा, और tan 180 प्लस थीटा क्या होता है भैया, tan थीटा ही, थर्ड क्वाड्रेंट अपना ही घर है। ये आ गया भैया, देखो सेम बन गया फॉर्मूला, साइन एंगल अपॉन में एंगल। एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या बन जाए हमारा 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा 2। इसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ लिमिट। क्लियर है, समझ में आ गई बात, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, चेंजिंग ऑफ लिमिट एंड ये। अब ये चेंजिंग ऑफ लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, और ये जो सैंडविच थ्योरम थी, एल हॉस्पिटल था, या जो डायरेक्ट था, ये सब काम आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल में, यानी अगले लेक्चर के अंदर। ये एक टूल है, लेकिन इस टूल के आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बनते इसके, लेकिन हाँ ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी खुदाई एक तरफ, ये वाला क्वेश्चन एक तरफ। वैसे होता है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, लेकिन हमने कर दी ये हमारा जोरू का भाई, ये हमारे साले साहब, ठीक है जी। मतलब जो शादी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तुम जिस चीज़ को देते हो, तुम आज इसको दोगे। समझ पा रहे हो कि मैं, मेरी फीलिंग क्या है, ठीक है ना। तो फीलिंग ये है कि भैया क्वेश्चन चुम्बेश्वरी है, और अक्सर पेपरों में आया है, अक्सर नहीं काफ़ी ज़्यादा पेपरों में आया है। तो अभी आप इस वीडियो को यहीं पर ही रोक सकते हो। कॉन्टिन्यूटी आगे बढ़ने से पहले आप 1 से लेकर 22 क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम बढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी की ओर। ये करने के बाद आप इतना कर लेना, फिर इस पे दोबारा आ जाना, ठीक है जी। आगे कंटिन्यू करना चाहते हो कर सकते हो, अगर सारा कुछ ऑल क्लियर हो गया है तो। नहीं हुआ, अभी भी हल्का हल्का ब्लर है, तो पहले खुद प्रैक्टिस करो और फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बेटा कॉन्टिन्यूटी का। किसका है, कॉन्टिन्यूटी का। अब हमारे यहाँ पर ना कॉन्टिन्यूटी वर्ड यूज नहीं किया गया एनसीईआरटी के अंदर 11th स्टैंडर्ड में। हम अगले साल का चैप्टर नंबर 5 उठा के देखें, वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो वो भी डेरिवेटिव्स ही करा रहा है अगले साल, लेकिन इस साल जो चलो वो हम अगली क्लास में बात करेंगे कि इस साल हमें डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है, और अगली क्लास और अगले साल डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है। लेकिन मैं अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करूं, तो इस साल जो क्वेश्चन है वो सेम अगले साल क्वेश्चन आएंगे। अपनी एनसीईआरटी खोलो, 22 के बाद जो क्वेश्चन है ना, 22 से 33 35 जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे लगभग क्वेश्चन अगले साल 5.1 में छपे हुए हैं, सेम छपे हुए हैं। क्वेश्चन को फ्रेम अलग कर दिया, फंक्शन सेम है, क्वेश्चन को अलग फ्रेम कर दिया। वहां पे बोला कॉन्टिन्यूटी बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। यहां पर हमको ये बताना है क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, या कभी कभी बोलेगा फाइंड द लिमिट। क्या बोलेगा, फाइंड द लिमिट। ओके, तो जैसे हम अगर आपको पढ़ाएं कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, बताता हूं कि अ फंक्शन, इसका कारण आपको 12th स्टैंडर्ड में मिलेगा। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। मैं यहां पर 11th वाले बच्चों के लिए वर्ड लिख देता हूं, एग्जिस्ट। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, इफ LHL RHL FA के बराबर होगा। सही है, LHL RHL FA के बराबर होगा। अभी LHL क्या होता है, LHL होता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। LHL मतलब उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं उसको। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। अभी सब समझ में आ जाएगा, बड़ा अजीब सा लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है यार, ये एक फॉर्मूला याद करना है। फिर इसका अगला स्टेप होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो लिमिट बदल जाती है यहां पर, और यहां पुट करते हैं हम a माइनस h। लिमिट यहां पर ही बदल जाएगी, यहां आता है बेटा a प्लस h, और यहां पर fa। अगर ये तीनों आपस में बराबर आएंगे तो ये फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं आया तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। गॉट इट। अभी फिलहाल आप इस फॉर्मूले को फोकस करके सिर्फ पढ़ लो, अप्लाई करना मेरा काम है। ये ऑटोमेटिकली लिमिट का ही क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी हम लिमिट पढ़ के हटे हैं, ये उसी का क्वेश्चन बन जाएगा। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने एक ही क्वेश्चन के अंदर। गॉट इट, बहुत सिंपल है यार। आप अभी आपको ये देखने थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ऐसी मैथमेटिक्स कभी हमने पढ़ी नहीं।
ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, बता रहा हूँ, जो अभी पढ़ के हटे उससे भी आसान टॉपिक है, यकीन मानो। तो एक बारी बस इस फॉर्मूले को याद कर लो और आने वाले 2 क्वेश्चन देख लो, फिर मजा आ जाएगा आपका। बोला है सारे सेम ही क्वेश्चन लग रहे हैं, देखो इस फॉर्मूले को याद कर लेना या लिख लो अपनी कॉपीज में कि ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए। डन है जी। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया, कह रहे फाइंड x टेंड्स टू 0 fx एंड x टेंड्स टू 1 fx इन फंक्शंस में। ये फंक्शन है x टेंड्स टू 0, 0 का मतलब क्या हो गया, हमें फाइंड करना है x टेंड्स टू 0 एंड x टेंड्स टू 1, ठीक है जी। तो मतलब फाइंड का मतलब ये करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब फाइंड का मतलब क्या है मैं क्वेश्चन के अंत में बताता हूँ, ठीक है जी। मतलब चलो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे वर्ड आता है ना फाइंड करो, फाइंड का मतलब है अगर ये तीनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इन तीनों का एक एक आंसर आएगा। मान लो इसको सॉल्व किया तो भी 3 आया, इसको सॉल्व किया 3 आया, इसको सॉल्व किया 3 आया, तभी तो बराबर हो गए। तो जो 3 आया ना वही हमारा आंसर है, 3 इज द आंसर। लेकिन अगर ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, या ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, या ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, मतलब अलग अलग आ रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हम फाइंड ही नहीं कर पाए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो एक आंसर नहीं है ना, मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, जब एक आंसर आएगा तो वही फाइंड है। ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में बात करते हैं, ये फंक्शन है, पहले तो फंक्शन से प्यार कर लो। क्या है जी, ये है 0 से छोटा, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है 0 से बड़ा, ये है राइट हैंड लिमिट, और यहाँ इक्वल्स टू का साइन है, तो ये एफ ए भी यही है। तो क्वेश्चन में 3 चीजें ढूंढनी है ना आपको। पहली चीज क्या थी, LHL, दूसरी क्या थी RHL, तीसरी क्या थी FA। मतलब कोई भी पहले कर सकते हो। तो इक्वल्स टू वाला FA होता है, चोंच छोटी है तो वो RHL हो गया, इधर चिड़िया की चोंच खुली हुई है तो वो क्या हो गया, सॉरी वो LHL, और ये क्या हो गया RHL। तो सबसे पहले सबसे आसान काम है F0 निकालना, FA निकालना। यहाँ A क्या है, 0 है। आप जिस पे चेक कर रहे हो, किस पे चेक कर रहे हो, 0 पर, तो जो A हो गया वो हमारा 0 हो गया। तो F0 यहां पर पुट करो, 2 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया भैया 3। सिंपल है। अब हम चेक करेंगे RHL या LHL, वो आप देख लो। तो वैसे तो मैं कहता हूं अपोजिट वाला करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा, इसके अपोजिट वाला क्या है RHL, तो पहले वो चेक करना चाहिए, टाइम बच जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पॉजिटिव fx, अगला स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ये फॉर्मूला में लिखवाया था, चेक करो। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यानी 0 है तो 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 प्लस h, यही आ गया। अब ये 0 प्लस h पुट कहां करोगे, इस क्वेश्चन में। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करोगे, 0 प्लस h, यानी h ही हो गया, है ना, तो h प्लस 1। अब h की जगह आप 0 पुट करो। अब देखो ये एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया भैया। अब ये बन गया आपका एक लिमिट का क्वेश्चन, चेक करो। इसके बाद आपको लिमिट वाला ही काम सॉल्व करना है। मुझे 2 सेकंड और दे दो, 2 क्वेश्चन और देख लो, फिर आपको टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ये वैसा टॉपिक है जो पेपर में बहुत कम आता है, कुछ सिलेक्टेड टीचर्स ही अपने बच्चों को देंगे जो स्कूल में बहुत ज़्यादा फोकस से इसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 12th में पढ़ना ही है, तो इस साल वो ये देते नहीं, वो लिमिट स्ट्रॉन्ग कराते हैं आपकी, क्योंकि लिमिट अगले साल बड़ी काम आएगी। तो यहाँ पे h को 0 पुट करोगे तो आंसर क्या है भैया 3। 0 बाय 0 फॉर्म तो बन नहीं रही, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर क्या आ गया भैया 3। तो ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, तो यानी हमें LHL भी निकाल लेना है। मान लो अगर ये 3 ही ना आता, ये 3 ही ना आता, तो हम LHL निकालना ही ना पड़ता, तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। और ये कहाँ पुट होगा बेटा, ऊपर, क्योंकि चिड़िया की चोंच बंद है। बस इतना ही पसंद करना है आपको कि पुट कहाँ करना है। 0 माइनस h पुट करेंगे ट्वाइस 0 माइनस h प्लस 3। अब 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ गया, 0 प्लस 3 यानी 3। तो ये भी 3 आया, ये भी 3 आया, और ये भी 3 आया। क्लियर है, डन है। चलो तीनों 3 आ गए, तो सिंस f0 इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट एंड वैल्यू इज 3। लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
गॉट इट? कुछ भी पुट कर लो तो 3 ही आंसर आएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, एक बारी देखो, हमें यहाँ 1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? इक्वल्स टू वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने F1 निकाला, तो x की जगह 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारा 0। अब अपोजिट वाला निकालेंगे तो वो क्या है? RHL। तो हमने यहाँ पर निकाला RHL। लिमिट क्या फॉर्मूला है? x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, यहाँ 1 हो गया ना क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हो। पिछली क्वेश्चन में 0 पे चेक कर रहे थे, और यहाँ आ गया बेटा 1 प्लस h। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, कहाँ पुट करोगे? इधर। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। h की जगह 0 आया तो आंसर क्या है बेटा? -1 यानी -2 आ गया। ये था 0 और ये है -2। ये था 0 और ये क्या है बेटा? -2। तो दोनों सेम आए? नहीं आए। तो सिंस LHL, सॉरी RHL निकाला ना आपने, सिंस जो हमारा F1 है वो ही बराबर नहीं आया बेटा किसके? RHL के, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। अगले साल हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अगले साल हम पता क्या लिखेंगे? फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, या कॉन्टिन्यूअस। जैसे पिछला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस था, ये क्या? डिसकॉन्टिन्यूअस। इसलिए इस टॉपिक का नाम कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस वर्ड ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते 11th स्टैंडर्ड में। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये हमारी कौन सा है फंक्शन? कौन सा है ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। ये याद होगा ना बेटा, सिग्नम फंक्शन है ये हमारा, सिग्नम फंक्शन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ये आ गया हमारा। क्लियर है? अब फंक्शन, अब हमको तो आदत है 0 से बड़ा और 0 से छोटा देखने की। अब ध्यान फंक्शन को आराम से देखो, कह रहे 0 है तो 0 है, 0 नहीं है तो ये है। तो 0 नहीं है मतलब 0 से बड़ा भी यही है और 0 से छोटा भी यही है, यानी यही हमारा LHL है और यही हमारा क्या है? RHL है। चेक करते हैं 0 पर। तो सबसे पहले तो F0 की बात करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा? 0। फिर LHL ले लो या RHL, एक ही बात है, कुछ भी ले सकते हो भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आया? 0 प्लस h। तो क्वेश्चन में h पुट करना है आपको ऊपर, तो मोड h अपॉन में h आ गया, मोड h अपॉन में h, और h पॉजिटिव है तो h अपॉन में h कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो एक 0 आ रहा है और एक 1 आ गया, तो यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सेंस, बस सिंपल सा क्वेश्चन आप समझ में आ ही गया होगा, जो F0 है वो RHL के बराबर नहीं है, तो 10 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो हम उसकी वैल्यू तो फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। अब 0 बोले या 1 बोले पता ही नहीं चल रहा। क्लियर है? तो हमें LHL निकालने की कोई नीड नहीं रहेगी यहाँ पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है 0 से छोटा 0 और 0 से बड़ा, तो सबसे पहले फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ s डज द लिमिट a एग्जिस्ट। तो देखते हैं, यहाँ पर 0 पुट किया तो यहाँ पर 0 आ गया। फिर आपने LHL भी ले सकते हो, RHL भी ले लो। तो RHL, मेरा मन हमेशा RHL की तरफ ज़्यादा रहता है, दोनों ही लेने हैं। अगर ये बराबर आ गए तो LHL भी करना पड़ेगा, नहीं आया तो नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, आप चाहते तो LHL ले लेते, क्या दिक्कत है? h टेंड्स टू 0 F0 प्लस h, कहाँ पुट करेंगे बेटा? जहाँ पर चिड़िया की चोंच खुली हुई होगी, तो यहाँ खुली हुई है, तो मोड h माइनस 1। अब h तो 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा? -1। तो बराबर नहीं आए तो लिमिट यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इतना ही सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। अब 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, वो ढंग से देख लो, इसके अलावा सारे कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दमदार क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी, यानी LHL RHL और F1 बराबर है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ये LHL RHL F1 के बराबर है। तो A और B की वैल्यू बताओ। अब हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन मिलेंगी, देखो 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 देखो। सबसे पहले तो अगर हम बात करें F1 की, तो वो क्या है बेटा? 4। करने का तरीका अब भी वही है। अब हम ले लेंगे अपना LHL या RHL, तो पहले में दोनों ही लेने पड़ेंगे यहाँ तो हमें, क्योंकि तो बराबर दिया हुआ है। कितना आया? 1 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 प्लस h, कहाँ पुट करोगे? RHL ये रहा, लिमिट
h टेंड्स टू 0, b a 1 प्लस h। तो h को 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ गया, b माइनस a आ गया। ठीक है जी। इसी प्रकार से क्या उठा लो अपना LHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ गया बेटा, f1 माइनस h, कहाँ पुट करेंगे, ऊपर, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b 1 माइनस h, ये b है, ठीक है ना। अब 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, a प्लस b। एक आंसर हमारा क्या है, एक आंसर है हमारा 4, एक है हमारा b माइनस ए, और एक है a प्लस बी। ये तीनों सेम होने चाहिए तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सिंस लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी तो जो हमारा f1 है, जो RHL है और जो LHL है वो तीनों सेम होने चाहिए। यानी 4 इज इक्वल्स टू b माइनस ए एंड a प्लस बी, विच इम्प्लाइज, दो इक्वेशन बन गई, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 है ना, और माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लो बच्चों, सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। मैं एलिमिनेशन लगा देता हूं, तो माइनस a प्लस बी 4 है और a प्लस बी भी क्या है, 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। 2b 8 आ गया, b की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमें यही निकालने को बोला गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है परफेक्ट जो पेपर में आ सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वांटिटी चेक करना मुश्किल है, बाकी डिपेंड, मतलब प्राइवेट स्कूल अभी क्या होता है ना, 11th के अंदर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इट टोटली टीचर, आप एक जने को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप एक कम्युनिटी को, CBSE को प्रेडिक्ट कर पाओगे, एक जने को प्रेडिक्ट करना बड़ा नामुमकिन सा ही है। ठीक है जी, चलो समझ आ गई बात। तो ये हमारा एक ही क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन था, ये दो अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप एक बार देख लें। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा मेन फोकस आपको 22 क्वेश्चन तक करना है, वो मैंने सारे कराए हैं। उसके बाद मैंने 4-5 क्वेश्चन करा के आपका टॉपिक खत्म किया है, इससे ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं होती, ये कर लिया तो बहुत है। एक आध क्वेश्चन और अगर आपको उठाना चाहो अपनी NCERT से उठा सकते हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगला लेक्चर इसी वीक आएगा, इस वीक मतलब अब तो ये वीक खत्म हो गया, जो कमिंग वीक है मतलब 24 तारीख से पहले, ठीक है जी, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा डेरिवेटिव विद फर्स्ट प्रिंसिपल करा दूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल करने के लिए यानी डेरिवेटिव का अंत करने के लिए आपको लिमिट्स आनी चाहिए, जब तक लिमिट्स नहीं आएगी काम नहीं होगा। देखो लिमिट्स नहीं आएगी तो कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी और डेरिवेटिव में भी फर्क पड़ेगा। डेरिवेटिव दो तरीके से किया जा सकता है, एक होता है फॉर्मूला, वो आपको आ जाएगा, लेकिन एक होता है यूजिंग लिमिट्स, वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक लेक्चर अलग बनाया और फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, जैसे अभी भी हम लोग 1 घंटा लगभग हो ही गया, तो 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने ये कवर किया, तो लगभग 1.5 से लेके 2 घंटे लग जाएंगे आपको डेरिवेटिव्स करने के लिए। गॉट इट। तो अगला लेक्चर डेरिवेटिव्स के लिए 100% आएगा, ये वादा है मेरा। गॉट इट। तो ये आप, मैंने बहुत ज़्यादा गॉट इट बोल दिया चलो, तो लिमिट्स आप लोग घर पे कर लेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। टिल नेक्स्ट फ्राइडे तक बता दो, नेक्स्ट थर्सडे तक बता दो कि ताकि वो मैं अगले लेक्चर के अंदर कंसिडर कर पाऊँ। गॉट इट। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।